नमस्कार दोस्त, मैं हूं अखिलेश कृष्ण मोहन। सुशांत सिंह, एक्टर सुशांत सिंह मर्डर मामले में बहुत सारे लोग अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ा रहे हैं और तमाम लोग आकलन कर रहे हैं कि सुशांत सिंह ने खुदकुशी की है या सुशांत सिंह का मर्डर किया गया है। इसको लेकर बॉलीवुड से लेकर के आम आदमी चर्चा कर रहा है और तमाम तरीके से अटकलें भी लगाई जा रही हैं। लेकिन आज हम एक खुलासा करने वाले हैं। इसको लेकर के कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह को लेकर के किस तरीके से कहानी बनी और सुशांत सिंह को मारा गया। ये पूरी कहानी 9 छोटी छोटी कहानियों में आप देखिएगा किस तरीके से सुशांत सिंह को लेकर के एक प्लानिंग की गई। प्लानिंग के द्वारा दिन प्रतिदिन घटनाओं के द्वारा सुशांत सिंह के बारे में समझा जा सकता है कि उनके बारे में एक साजिश की गई और साजिश के बाद उनको मौत के घाट उतारा गया। फैंस का कहना है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बहुत सारे लोग अपनी कल्पनाओं के घोड़े दौड़ा रहे हैं। एक्टर पुनीत वशिष्ठ का एक पोस्ट हर जगह वायरल हो रहा है और लोग उनकी कहानी पर विश्वास करने लगे हैं। विश्वास उस कहानी पर किया जाता है जो तथ्यों पर आधारित हो, जिसकी एक ज़मीन हो, जिसके बारे में लोग समझ सकें कि वाकई में इसके फैक्ट्स क्या हैं और फैक्ट्स कहानी से जुड़े हैं या ऊपर ही तैर रहे हैं। फैंस का कहना है कि पुनीत इंडस्ट्री के हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा चीज़ें पता होंगी। पुनीत की इस कहानी के मुताबिक सुशांत की कहानी 3 भाग में है। सूरज पांचोली, सुशांत की मैनेजर दिशा और खुद सुशांत। इन 3 बिंदुओं पर पूरी तरीके से सुशांत की मर्डर मिस्ट्री घूमती है और यह बताती है कि किस तरीके से सुशांत का मर्डर किया गया, सुशांत सिंह को लेकर के क्या प्लानिंग चल रही थी। जो पुनीत हैं, पुनीत ने पोस्ट में लिखा है कि आप चाहें तो इस कहानी पर यकीन करें और चाहें तो ना करें। दोस्तों, पूरी कहानी कुछ इस तरीके से आगे बढ़ती है। पुनीत की जो कहानी है वह कुछ इस तरीके से आगे बढ़ती है, उसे समझना होगा। सुशांत सिंह राजपूत अपनी मैनेजर दिशा सालियान के बहुत करीब थे। दिशा सालियान सूरज पांचोली के साथ अफेयर में थी और इस बात का पता किसी को नहीं था सिवाय सुशांत के। सुशांत सिंह राजपूत के अलावा इस बात का पता किसी के पास नहीं था, इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी। दोनों इस अफेयर को छुपाना चाहते थे। दिशा और सूरज दोनों ही इसे किसी से बताने से बच रहे थे। आप जानते हैं बॉलीवुड में, इंडस्ट्री में ऐसा होता भी है, कोई बात नहीं, बच रहे थे। पुनीत के इस पोस्ट की किसी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पुनीत की जो पोस्ट है इससे हम सब का कोई लेना देना नहीं है, पर उनके इस पोस्ट को हम जस का तस अनुवाद हिंदी में कर रहे हैं जो अंग्रेजी में है। आप देख सकते हैं साइड में अंग्रेजी में पूरी पोस्ट है और इसका हम हिंदी में अनुवाद आपको बता रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप भी इसे समझ सकेंगे। कहानी का भाग 1 है कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी मैनेजर दिशा सालियान के बहुत करीब थे। दिशा सालियान सूरज पंचोली के साथ अफेयर में थीं और इस बात का पता किसी को नहीं था सिवाय सुशांत सिंह राजपूत के। दोनों इस अफेयर को छिपाना चाहते थे। और कहानी का भाग 2 है कि दिशा सालियान सूरज पांचोली के साथ प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन वैसे ही जैसे जिया खान प्रेग्नेंट थी। सूरज पांचोली को बच्चा नहीं रखना था और उन्होंने दिशा से ब्रेकअप कर लिया। इस बात को लेकर सूरज पंचोली और सुशांत के बीच झगड़ा हुआ और सुशांत सलमान खान की नज़र में चढ़ गए, क्योंकि सलमान और सूरज में गहरी दोस्ती थी। गहरी दोस्ती किस तरीके से मर्डर मिस्ट्री में बदल जाती है, इसे आगे हम समझेंगे। कहानी का तीसरा भाग है कि सुशांत की मैनेजर दिशा को सूरज पंचोली ने लगातार बच्चा गिराने यानी अबॉर्शन की धमकी दी, लेकिन दिशा भी जिया खान की तरह इस बच्चे को रखना चाहती थी। वो चाहती थी यह बच्चा इस दुनिया में आए और अपना एक मुकाम स्थापित करे। हर महिला चाहती है, इसलिए उनका चाहना भी कोई गलत नहीं था। कहानी 4 में हम जब आगे बढ़ते हैं, सुशांत सिंह को दिशा हर बार बताती थी
हर बात बताती थी, हर बार बताती थी कि क्या कुछ हो रहा है उनकी ज़िंदगी में। क्योंकि दिशा सुशांत सिंह की एक तरीके से पूर्व मैनेजर रही थी और काफ़ी करीब थी, और सुशांत सिंह को दिशा हर बात बताती थी। दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। एक अच्छे दोस्त की तरह ही सुशांत ने दिशा का साथ दिया। इसका हिंदी अनुवाद है जो अंग्रेजी में लिखा गया है। एक अच्छे दोस्त की तरह ही सुशांत ने दिशा का साथ दिया। और कहानी का 5वां भाग है कि एक दिन फ़ोन पर सुशांत से बात कर रही थी दिशा, और उन्हें सारे मामले की गंभीरता बता रही थी कि सूरज पांचोली उनके अपार्टमेंट में पहुंचे और दिशा ने फ़ोन काट दिया। जिस समय सुशांत सिंह से दिशा की बात हो रही थी, उसी समय सूरज पांचोली दिशा के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं और दिशा तुरंत फ़ोन को कट कर देती हैं। यानी वो डर जाती हैं कि सूरज पांचोली इस बात को न सुन ले। कहानी का 6वां हिस्सा ये है कि थोड़े समय बाद ही सुशांत के दोस्त संदीप ने उन्हें फ़ोन करके बताया कि दिशा ने 14वें माले से कूदकर अपनी जान दे दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दिशा ने वाकई में सुसाइड किया या फिर किसी ने उन्हें धक्का दिया, क्योंकि दिशा उस समय सुशांत से बात कर रही थी और सूरज ये बात जान गया था। सूरज उसी समय अपार्टमेंट में इंटर किया था। कहानी का 7वां भाग है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सुशांत ये सारी सच्चाई जानते थे और ज़्यादा दिन तक चुप नहीं बैठते। वो अपनी आवाज़ उठाने वाले थे। इस बात की चर्चा उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड रिया और दोस्त संदीप सिंह से की थी। दोनों ही उन्हें मुंह बंद रखने को कहा था। दोनों ने ही कहा था, संदीप जी इस पूरे मामले पर अपना मुंह बंद रखिए, क्योंकि ये जो मामला है दिशा को लेकर के ये बहुत गंभीर है और इसमें मुंह बंद रखना ही भलाई है। क्योंकि सूरज पांचोली एक बहुत ही सातिर किस्म का आदमी है। ये बात पहले ही एक तरीके से कहा जाए बताई गई, सुशांत को ये बात बताई गई। और इस मामले पर सुशांत और ये भी जानते थे, संदीप ने ये बात बताई, और संदीप ये चीज़ जानते थे कि इतने बड़े मामले पर सुशांत सिंह चुप्पी नहीं साध सकते हैं। यानी इस मामले का खुलासा देर सवेर होना तय है। अब कहानी के 8वें भाग में आते हैं। कहानी का 8वां भाग है जो इस कहानी का क्लाइमैक्स भी कहा जा सकता है। जैसे फिल्मों में क्लाइमैक्स होता है, वैसे कहानी में भी क्लाइमैक्स होता है। रिया भले ही सुशांत की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन सारी बात महेश भट्ट से बताती थी। और संदीप सिंह सूरज के इन्फॉर्मर थे। उन्होंने सूरज पांचोली को बताया कि सुशांत सारी बात लेकर मीडिया के सामने जाने वाले हैं। सूरज को पहले भी खूनी कहा जाता है। इस खबर को उनका करियर खत्म कर सकता था। इस खबर से सूरज पांचोली बहुत डर रहे थे, क्योंकि इसके पहले जिया खान के साथ भी सूरज पांचोली का नाम आ चुका था और कहा जाता है जिया ने खुदकुशी कर ली, जो भी मामला है। और कहानी का 9वां भाग ये है कि इसलिए इन दोनों ने सुशांत का मर्डर प्लान किया और सलमान खान, महेश भट्ट, पॉलिटिक्स के प्रभावशाली लोगों ने, अंडरवर्ल्ड ने उनका साथ दिया। इस मर्डर को अंजाम दिया संदीप सिंह ने, जो एक रात पहले पार्टी अटेंड करने के लिए सुशांत के घर रुके थे। और पूरी तरीके से सुशांत सिंह का मर्डर किया गया। सोशल मीडिया पर ये थ्योरी वायरल हो रही है। इस पर काफ़ी लोग भरोसा भी कर रहे हैं। बिना किसी काट छाट के हम आपके सामने इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। और आप ये समझिएगा कि संदीप सिंह किस तरीके से सुशांत के साथ मर्डर मिस्ट्री को प्लान किया गया और सुशांत को मौत की घाट उतारा गया। और इसका खुलासा पहली बार इस तरीके से हो रहा है घटनाक्रम के द्वारा। और हम चाहते हैं कि आप इसे बिना किसी काट छाट के समझें कि सुशांत सिंह का मर्डर किया गया है। और पुलिस अगर इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है तो अपने आप में एक बड़ा खुलासा हो सकता है। सुशांत के परिवार वाले भी,
सुशांत के माता पिता भी इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और वह चाहते हैं कि इसमें सीबीआई जांच हो और असली जो अपराधी हैं वो पकड़े जाएं, क्योंकि सुशांत के घर वाले, सुशांत के पिता इस मामले पर कहते रहे हैं कि सुशांत का मर्डर किया गया है, सुशांत ने खुदकुशी नहीं की है। कैमरामैन नदीम के साथ फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन। और आखिरी में आपको हम एक गाने के साथ छोड़े जाते हैं जिसे नेहा कक्कड़ ने सुशांत के लिए गाया है। नमस्कार। तेरे जाने का गम और न आने का गम, फिर ज़माने का गम क्या करें। राह देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर ना मिले।